18 अक्टूबर 1967 घने बादलों को चीरता हुआ एक प्रॉब वेनेरा 4 एंटर करता है एक ऐसे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में जिसके नीचे साइंटिस्ट को एक ऐसी दुनिया की तलाश थी जो शायद हमारी अर्थ जैसी हो सकती थी। लेकिन 93 मिनट्स तक इसके एटमॉस्फेयर में लगातार नीचे जाने के बाद सरफेस से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर वेनेरा 4 अपना ट्रांसमिशन लॉस कर देता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट लॉस के पहले 93 मिनट के इस सफ़र में रॉब ने इस प्लैनेट के केमिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जो डेटा अर्थ पे शेयर किया, उसने साइंटिस्ट का इस प्लैनेट को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। और ये प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। जब हम सोचते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट तो हमारा दिमाग जाता है सूर्य के सबसे करीबी ग्रह मरक्यूरी पर, यानी बुध ग्रह, क्योंकि कॉमन सेंस यही कहता है कि सूर्य के इतने करीब होने के कारण यहाँ सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती होगी, जो कि नो डाउट सही भी है। दिन में यहाँ का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी अगर आप वहाँ हो तो एक सेकंड में राख बन जाओगे। पर यहीं पे एक सवाल आता है कि आखिर क्या है जो सूर्य के इतने करीब होने के बावजूद भी बुध नहीं बल्कि शुक्र हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, और क्यों अर्थ की सिस्टर प्लैनेट होने के बाद भी इस ग्रह को इंसानों के लिए नरक का दरवाज़ा कहा जाता है। काफ़ी हद तक इन सभी का जवाब दिया हमें सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट वेरेना 4 ने। इससे पहले भी ह्यूमन की तरफ से वीनस की ओर कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए, लेकिन ये हिस्ट्री का पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जिसने ऑफिशियली किसी भी दूसरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंट्री करके उसका डेटा अर्थ पर भेजा हो। वेनेरा 4 ने हमें बताया कि वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। साथ ही यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, क्योंकि वेनेरा 4 को स्पेशली डिज़ाइन किया गया था 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 450 डिग्री तक के टेम्परेचर को झेलने के लिए। लेकिन वीनस के एटमॉस्फेयर में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा था। जैसे ही प्रॉब 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 262 डिग्री टेम्परेचर में पहुंचा, उसकी स्ट्रक्चर क्रैक होगी और सरफेस से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर ही ट्रांसमिशन बंद हो गया। हालांकि वेनेरा 4 वीनस के सरफेस तक पहुंच के वहां की एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं दे पाया, लेकिन इसने साइंटिस्ट को ये तो ज़रूर बता दिया कि जिस ग्रह को वो इंसानों का अगला घर समझ रहे हैं वो उनके लिए किसी नरक से कम नहीं होने वाला। और आगे चल के वीनस पर कई मिशन ने हमें ये बताया क्यों मरक्यूरी नहीं बल्कि यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। और इन सब का जवाब है इसका एटमॉस्फेयर, क्योंकि बुध के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो दिन में यहाँ का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के बाद भी रात को इसका टेम्परेचर अचानक -180 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन वीनस कुछ अलग है। वीनस के पास थिक एटमॉस्फेयर है जो 95.5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 3.5% नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। अर्थ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन वीनस पे इसका लेवल इतना ज़्यादा है कि ये पूरे प्लेनेट को एक हीट ट्रैपिंग प्रिजन बना देती है। जब सूर्य से आने वाली हीट रेज वीनस तक पहुंचती है तो सरफेस इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के इतने थिक एटमॉस्फेयर होने के कारण ये हीट वापस स्पेस में रिलीज़ नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार जैसे सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम होने के बाद हम कंबल के अंदर जाते हैं और कंबल हमारी बॉडी से निकली हुई हीट को अंदर ही ट्रैप कर लेती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती, जिससे हम रात भर गर्म महसूस करते हैं। और ठीक वैसे ही वीनस पर ठीक CO2 के ब्लैंकेट जैसी लेयर में हीट ट्रैप हो जाती है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से शुक्र के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना कि यहाँ कोई इंसान तो क्या, लेड जैसा मेटल भी पल भर में पिघल जाता है। और सिर्फ गर्मी ही नहीं, वीनस का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि वहाँ का प्रेशर अर्थ से 90 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर आप वहाँ हो तो ऐसा लगेगा
जैसे किसी ने आपको समुद्र की 1 किलोमीटर नीचे गहराई में दबा दिया हो। ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल, जिनसे हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, जो इस ग्रह को और भी भयानक बनाती है। और लिटरली जिंदा इंसानों के लिए ये किसी नरक से कम नहीं है। लेकिन आखिर में सवाल ये आता है कि हमें वीनस के बारे में इतना क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि वीनस हमें हमारे फ्यूचर की एक डरावनी झलक दिखाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि वीनस हमेशा से ऐसा नहीं था। 2 से 3 बिलियन साल पहले इस पे भी पानी के ओशन थे। इस समय वीनस पर भी माइल्ड क्लाइमेट हुआ करता था, जैसे कि आजकल अर्थ पे है, और यहाँ लाइफ के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट था। पर धीरे धीरे वीनस का एटमॉस्फेयर बदलना शुरू हुआ। वोल्केनिक इरप्शन ने यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की और पानी धूप की वजह से इवेपोरेट होके स्पेस में चला गया। चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर भर गया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बन गया। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर अर्थ पर भी अनकंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो शायद हमारी दुनिया भी एक दिन वीनस जैसी बन सकती है।